हर हर महादेव माता जी। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? श्रीमंत साक्षी गिरी महाराज। कहाँ से? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से। अभी आप कौन से अखाड़े से हो? जूना अखाड़े से। जूना अखाड़ा से। आप मतलब नागा सन्यासी? नहीं, ये सन्यासी नहीं है। सन्यासी। हाँ जी। अच्छा, कितनी वो साल हो गई इस? 20 साल हो गए। और तो आप कैसे इस जीवन में? क्योंकि मेरी 4 पीढ़ी से महात्मा ही थे, सन्यासी थे। अच्छा जी। हाँ जी, मैं चौथा पीढ़ी हूँ। कितने साल से? 20 साल से। 20 साल। हाँ जी, 20 अभी साल। कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, उम्र? 34 हो गए। ऐसे मेरे 5 साल में दीक्षा हो गई थी, लेकिन मेरी माता जी थी माँ, जी। उनके वजह से मैंने घर नहीं त्यागा था। हाँ। और आज मुझे घर छोड़े हुए 20 साल हो गए। 20 साल। पढ़ाई? जी, पढ़ाई मेरे आसाम में मेरा जन्म हुआ था, आसाम भूमि में, तो मैंने वहाँ 10th क्लास तक अपनी पढ़ाई की। हाँ, आप पढ़े लिखे लगे मुझे। तो अभी आप ये साध्वी जीवन में तपस्या में लीन? हाँ, अपना साधना भजन चलता है। अच्छा जी। हाँ जी। और उम्र आपकी लगभग 34 25-35 साल? हाँ। अच्छा। और यहाँ पर अभी महाकुंभ चल रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन से स्नान होंगे, कब कब होंगे, उसके बारे में? शाही स्नान होगा 3, एक मकर संक्रांति में होगा जी। 14 जनवरी, और 29 जनवरी को होंगे मौनी अमावस, जी। और 3 फरवरी को होगा आपका बसंत पंचमी। अच्छा। ये शाही स्नान है। तो माता जी, मतलब इस जीवन में आने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया हो या कुछ होती है कि इस आधार पर हम ये संन्यास ले सकते हैं, या कैसे होता है ये? देखिए, ये तो प्रारब्ध की बात है ना, ये तो संस्कारों की बात है। जैसे ऐसे लेना कोई इच्छा से नहीं, आपकी सो इच्छा होना चाहिए। किसी के जबरदस्ती या किसी के बहकावे में आके नहीं लेना चाहिए, या किसी को देख कर नहीं। जब तक आपकी अंतरात्मा ना बोले तब तक आपको संन्यास धारण नहीं करना चाहिए। जब आपका मन ऐसा लगे कि हाँ मुझे इस संन्यास के और बढ़ना है, तभी आप संन्यास लेना है ना। इसका क्योंकि बहुत सारे नियम होता है, देखिए नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। संन्यास का धर्म का मतलब ये है कि संन्यास का धर्म का मतलब ये है कि आपका सबसे पहले तो अपना परिवार का ही त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग से आप संन्यास प्राप्त नहीं कर सकते। जी। कोई कठोर शर्तें ऐसी नहीं है कि ये शर्तें अगर नहीं पूरी की तो आप नहीं आ सकते, ऐसी कोई शर्त है? मतलब जैसे इसमें कठिनाइयाँ कितनी है? कठिनाई है, इसको आपने जब मन पर संन्यास, जब कंट्रोल आपने करना। मन बना लिया कि संन्यास हमें लेना ही है, तो इसमें कठिनाई किस बात की, अच्छा जी। है ना। वैसे- सारी कठिनाइयों को पार करके ही तो आप ऐसे इतनी सरलता से कोई चीज प्राप्त हो सकती है ना। जीवन में मनुष्य कोई जीवन है, इसमें कंट्रोल पाना मतलब कैसे ध्यान- संभव है ये? अपने आप योग करिए, ध्यान करिए। पहले के ऋषि मुनिया ध्यान करते थे, योग करते थे। योग के द्वारा क्या ध्यान जब लगते हैं तो अपने मन को अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा, है ना। और खान पान सब चीजों का, हर चीज का देखने का तौर तरीका बदलना पड़ेगा आपको। बड़ा नियम होता है ये, गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा चलते हैं, बिना गुरु के शिष्य नहीं बन सकते हैं। संन्यास जीवन में आप आ नहीं सकते, इसलिए हमेशा सद्गुरु होना चाहिए साथ में। अच्छा जी। तो मतलब गृहस्थ जीवन से ये अच्छा है? नहीं, गृहस्थ जीवन अपनी जगह है। देखिए, गृहस्थ ना होते तो हम संत कहाँ से बनते, जी और उन्हीं गृहस्थ से ही हम संन्यास की ओर आए हैं ना। जी। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है। आप गृहस्थ में रह के भी भजन कर सकते हैं, और संन्यास जीवन में आके भी आप भजन कर सकते हैं, है ना। उसमें थोड़ा, अब गृहस्थ जीवन में ये होता है थोड़ा सा मोह बंधन में बंध जाते हैं ना। थोड़ा संन्यास लेने के बाद थोड़ा परमात्मा से थोड़ा नजदीकी बढ़ जाती है।